यस यस सर, हो सर, गया। हो गया। हो गया ना? चलो अब फिर से बताता हूँ कैसे क्या करते हैं सब। देखो एक बार फिर से चालू कर देना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सीएमडी बंद किया, सबसे पहले सीएमडी ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर दो, सीएमडी को थोड़ा जूम कर देना, फॉन्ट से बड़े कर दो, कंट्रोल पर जूम करते हैं ना स्क्रीन को, माउस से जैसे करते हो, नहीं माउस से खींचते हैं ना, जैसे फोटो जूम करते हैं ना, फोटो जूम वैसी होती है। फोटो जूम कैसे करते हो, फुल स्क्रीन करो पहले, इसको फुल कर दो। फोटो जूम कैसे करते हो, दोनों माउस से करते हो ना, वैसे इसको कर लो। हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अब ठीक, बस 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 अब ठीक है। हाँ तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, देखो मोंगो, देखो मोंगो, तो हमारा क्या चालू हो जाता है, सेल कमांड। देखो मोंगो, MONGO, देखो लिखा है मोंगो डीबी सेल वर्जन 5.0.10 और कनेक्टिंग टू मोंगो डीबी कोलन स्लैश स्लैश 1270011, है ना। अब नीचे आ जाओ, तो ये हमारा क्या चालू हो गया, मोंगो डीबी का सेल, है ना। और नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आना माउस से, थोड़ा जूमिंग कम कर दो, इतना नहीं तो उतना नहीं, ऊपर चलो, थोड़ा ऊपर चलो, थोड़ा जूम कम कर दो, जूम, बस। अब यहाँ पे CLS कर दो, CLS। अब सब क्या लिखना होगा यहाँ पे, थोड़ा जूम करो, सब थोड़ा लिख लो ना, CLS क्लियर स्क्रीन लिख देना, CLS थोड़ा जूम करो ना, और थोड़ा जूम करना, बस अब ठीक है। चलो और करो, नेको 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 करो, नेको करो, जूम करो, हाँ बस ठीक है। चलो अब देखो, अब थोड़ा बात करते हैं हम मोंगो डीबी के बारे में। तो सबका CMD ओपन हो गया। अब यहाँ पे सिंपल लिखो यूज, सिंपल यहाँ पे लिखो सो लिखो, सिंपल लिखो SHOW सो, और स्पेस देके DBS एंटर दे दो, बस। तो ये सो मतलब DBS का मतलब क्या होता है, डेटाबेस। DBS का मतलब क्या होता है, डेटाबेस। सो हम यहाँ पे दिख रहे हैं, सब देख लो, एडमिन कॉन्फ़िग लोकल। तो आपका इतना चल गया सबका, फिर मांगे बढ़ू, यस सर। यस सर, चल गया। चल गया ना। तो यस अब सर। मैं तुम्हें थोड़ा पहले कहानी सुनाता हूँ। देखो एक होता है माई एसक्यूएल, है ना, जो आपके सिलेबस में रहता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माई एसक्यूएल, उसमें क्या रहता है, उसमें क्या चलता है, रिलेशन चलते हैं ना, RDBMS रिलेशन। और ये हमारा कौन सा है, नो एसक्यूएल। इसमें रिलेशन वाला कुछ भी नहीं होता, इसमें सारा काम किस पे होता है, डॉक्यूमेंट में चलता है सब कुछ, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे मान के चलो आपने डिजाइनिंग सीख ली, ठीक है। डिजाइनिंग सीखने के बाद अब आपने कॉलेज में गए, और बैकएंड पे भी आप लोग काम कर रहे हो। तो आप कॉलेज में गए, आपने कहा कि सर हमें तो डिजाइनिंग भी आ गई और बैकएंड हमारा रनिंग में चल रहा है। तो आपके कॉलेज वालों ने आपसे कहा तो एक काम करो, हमारे लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दो स्टूडेंट का। क्या बना दो, एक स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दो, जिसमें स्टूडेंट फॉर्म भर के सबमिट करे और हमें दिखने लगे बैकएंड में, डेटाबेस में। आपने कहा हाँ सर वो तो बन जाएगा, क्या बड़ी बात है। अब आपने क्या किया, डिजाइनिंग करना तो आपको आता था, तो आपने बढ़िया HTML CSS बूट स्ट्रैप का यूज करके बढ़िया फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब बात आई बैकएंड वाली। अब तुमने कहा यार डेटा इंसर्ट कैसे होगा, फॉर्म तो बन गया यार, डेटा भर के सबमिट कहाँ करेंगे हम, और डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, ये तो पता ही नहीं है हमें अभी, ये तो आपको पता ही नहीं है। फिर तुमने अपने बैकएंड वाले दोस्त से बात करी, फिर उसने आपसे कहा, आपने उससे कहा कि भाई हमारा ये बनवा दो। उसने कहा चलो ठीक है बनवा देंगे। तो उसने आपसे बोला कि तुम्हारे, अब फिर उसने क्या किया पता है, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले बनाया एक डेटा, आपने डिजाइनिंग तो आपने कर ली थी, डिजाइनिंग आपने कर ली, फिर उसने आपसे क्या पूछा कि जो फील्ड आपने बनाई है, जो फॉर्म की जो फील्ड आपने बनाई है डिजाइनिंग में, ये फील्ड कंफर्म है, नेम ईमेल पासवर्ड फोन नंबर कॉलेज। तो आपने कहा कि हाँ ये फील्ड तो कंफर्म है। तो उसने कहा चलो ठीक है, आपने फॉर्म रेडी कर लिया फ्रंट एंड वाला, अब बैक एंड वाला काम मैं तुम्हारा कर देता हूँ। तो अब आप लोगों ने कहा कि यार बैक एंड हमें भी बता दो थोड़ा कैसे क्या करते हैं। तो उसने कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोंगो डीबी के अंदर या माई एसक्यूएल के अंदर हम एक डेटाबेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम हम क्या रख लेंगे, ITM MITS जो भी आपको रखना हो। उसने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है। फिर क्या करते हैं, तो फिर उसने कहा कि उस डेटाबेस के अंदर हम बनाते हैं टेबल। ये आप सबने सीखा होगा अपने सिलेबस में, मैं वही कहानी सुना रहा हूँ, है ना, DBMS वाली कहानी, DBMS वाली कहानी सुना रहा हूँ। फिर क्या करते हैं,
फिर उसने कहा कि यार उस डेटाबेस के अंदर हम बनाते हैं एक टेबल, जैसे आपके टेबल बन गई स्टूडेंट नाम की। मैंने कहा ठीक है। फिर उस टेबल के अंदर क्या करते हैं, उसने कहा कि फिर हम उस टेबल के अंदर फील्ड बनाते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, जो फील्ड है आपने अपने फॉर्म में रखी हैं, तो ये फील्ड बनाते हैं। उसने कहा ठीक है चलो। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं। उस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर हम फील्ड बनाते हैं, ठीक है। और फिर उस फील्ड के अंदर हम लोग, फिर उस टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, उस टेबल के अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए आगे चल के अपन नोट जेएस यूज करेंगे। तो उसने क्या किया, हम डेटा इंसर्ट करते हैं और डेटा उस टेबल में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वही हमें सीखना है। अब सोचो, अब अभी आपको यही नहीं पता कि इंसर्ट कैसे होता है, डेटाबेस कैसे बनता है। सोचो, अभी आपको ये नहीं पता होगा कि जब आप वो क्या नाम है, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे आप लोग अपना बैलेंस चेक करते हो, सबसे बड़ा खेल तो डेटाबेस का है। पूरा बैंक, पूरा सिस्टम सब किस पे चल रहा है, सारा कुछ डेटाबेस पे। अब आपने गूगल पे ओपन किया, आपने उसमें चेक किया अपना बैलेंस, या कोई आप ऐप ओपन, ऐप चलाते हो ऐप, आप ऐसे आप आपका गूगल पे की उसकी ऐप होगी, पीएनबी की, यूनियन बैंक की, तो आप लोग क्या करते हो, अपना बैलेंस चेक करते हो, है ना। उस पर लिखा था ना बैलेंस चेक करने की। अब उस पर क्लिक करते हो, आपके सामने आपका बैलेंस आ जाता है, आता है। अच्छा। तो ये कैसे आ रहा होगा, यहाँ पे भी क्या लगा है, डेटाबेस की क्वेरी लगी हुई है। यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया और आपका डेटा उठ के आपके सामने आ गया। कैसे आ गया उठ के आपके सामने, उसमें भी क्या चल रहा है, क्वेरी चल रही है डेटाबेस की। जैसे आप यूट्यूब चलाते हो, आपने यूट्यूब पे किसी, आपने यूट्यूब खोला, किसी वीडियो पे क्लिक किया और वीडियो आपके सामने चल जाता है, तो वो कैसे चल रहा है, सोचो। वो भी आईडी चल रहा है, क्वेरी चल रहा है, सारा कुछ। आप फेसबुक चलाते हो, आप लोग फेसबुक में अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो और आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। तो अब सोचो, आपको लगता होगा कि मेरे नाम से मेरी प्रोफाइल चल रही है, खुलती है। सोचो, अगर आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, तो आपको लगता होगा कि मेरे नाम से मेरी प्रोफाइल खुलेगी, मगर ऐसा नहीं है। वहां पे क्वेरी लगी होती है, आपके नाम के तो कई सारे लोग हैं उनके पास तो डेटाबेस में, आपके नाम के तो कई सारे लोग हैं। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो ना, तो वहां पर एक आईडी लगी हुई होती है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना फेसबुक पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक आईडी जनरेट की थी। वो आईडी क्या थी, यूनिक थी। और जो सारा खेल चलता है ना आपका, उसी आईडी से ही चलता है। जैसे आपका अकाउंट नंबर, आप बैलेंस चेक किससे कर पाते हो, अपने अकाउंट नंबर से। अब आपने बैलेंस चेक किया, आपने बैलेंस पे क्लिक किया, तो वहां पे आपका अकाउंट नंबर होता है या आपकी कुछ यूनिक आईडी होती है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब वही आईडी से वो जाता है डेटा टेबल के अंदर, डेटाबेस में, डेटाबेस से टेबल के अंदर, और उसी आईडी से आपका बैलेंस ढूंढ के लेके आता है। आ रही बात समझ में, आपके नाम से कुछ नहीं चल रहा है, सारा खेल चल रहा है वहां पे आईडी का, क्योंकि आईडी यूनिक है। कभी आपने गौर किया है, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो, ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो, तो लास्ट में एक बिल जनरेट होता है। वहां पे आपको आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर सब कुछ उठ के आ जाता है। जो तो आपने भर ही नहीं होता है, ये तो आपने भर ही नहीं था ना, फिर कैसे आ गया, आपका नाम कैसे आ गया अपने आप लॉगिन करने के बाद ही। क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, तब नाम आपने भरा था टेबल में, वहीं से उठ के सब आ जाता है आपका आईडी से। तो डेटाबेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, डेटा को व्यू कैसे करते हैं, है ना, फिल्टर कैसे लगाते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, सारी चीजें। तो जो सारा रोल है ना, वो डेटाबेस का है। जिसको डेटाबेस क्लियर नहीं, उसको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जब इंसर्ट करेंगे तो डेटाबेस की क्वेरी, अपडेट करोगे तो डेटाबेस की क्वेरी। आप जो भी काम करते हो ना अपने ऐप के अंदर, आप किसी को चैट भेजते हो, वो क्वेरीज जा रही है। आप पोस्ट अपलोड कर रहे हो, तो वो भी क्वेरीज चल रहा है, सारा कुछ। सारा खेल तो डेटाबेस की क्वेरी का है, ठीक है। तो इसलिए डेटाबेस को बहुत अच्छे से समझना। मैंने 3 टॉपिक बोल रखा हूँ, जावास्क्रिप्ट, मोंगोडीबी, नोड। उसके बाद तो प्रोजेक्ट चलेंगे, हाल पता नहीं चलेगा, बंदे चले जाएंगे प्रोजेक्ट। यही 3 चीजों में टाइम लगता है समझाने में आपको अच्छे से। और इन तीनों चीजों में आपका एक बेस क्लियर नहीं हुआ, तो आप प्रोजेक्ट तो कर ही नहीं पाओगे कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मोंगोडीबी के अंदर सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना है। और उस डेटाबेस के अंदर हमें क्या बनाना होगा, टेबल। और टेबल के अंदर क्या बनानी होगी हमें, कलेक्शन। और उस टेबल के अंदर फील्ड बनेंगी, और उस फील्ड में हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। आज हम ये काम करने वाले हैं, डेटा इंसर्ट करेंगे और डेटा डिस्प्ले करने वाले हैं मोंगोडीबी के अंदर, ठीक है। और किस फॉर्मेट में सारा कुछ होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट।
पढ़ाया था ना जावास्क्रिप्ट के अंदर सारा खेल, है ना। तो अब तो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आओ, देखो मैं थोड़ी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आप आज आपको इंसर्ट डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। चलो आ जाओ, सीएमडी पे आ जाओ। अब देखो मैं सीएमडी पे क्यों करा रहा हूँ, जिससे आप लोग क्वेरी लिखना सीख जाओ। यहाँ सीएमडी पे क्यों चला रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि जिससे आप लोग इंसर्ट डिस्प्ले अपडेट की क्वेरी चलाना सीख जाओ, लिखना सीख जाओ कि डेटा कैसे उठ के आ रहा है, कैसे इंसर्ट हो रहा है, कैसे अपडेट हो रहा है। इसलिए सीएमडी पे करा रहा हूँ। आगे चल के हम क्या यूज करेंगे, मोंगोडीबी कंपास। जो मोंगोडीबी कंपास आपके में इंस्टॉल हुआ है ना, हम आगे चल के उसी का यूज करने वाले हैं। ये यहाँ पे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिससे आपकी चीजें क्लियर रहें एकदम, बस ठीक है। तो हमने लिखा, हमने पहले क्या चेक किया, हमें बनाना था एक डेटाबेस आईटीएम नाम का। तो हमने पहले चेक कर लिया आईटीएम नाम का डेटाबेस पहले है तो नहीं कहीं इसमें। तो हमने क्या लिखा, सो डीबीएस, डीबीएस मतलब डेटाबेस। तो यहाँ पे देखो कहीं लिखा है आईटीएम, नहीं लिखा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईटीएम नाम का डेटाबेस है या एमआईटीएस नाम का डेटाबेस है, ये बना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप देख लो, सो डीबीएस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस चेक करना। ठीक है, अब हम बनाते हैं डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कैसे शो होगा, ये समझो। ठीक है, ये MySQL से थोड़ा अलग है और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना सबसे सिंपल अगर वेब फ्रेमवर्क कोई है तो Node.js है, इसकी सबसे डिमांड में है वो। अब देखो, लिखो लिखो यूज। अब देखो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, अब देखो यहाँ पे लिखो यूज आईटीएम। क्या लिखा मैंने, यूज, डेटाबेस का नाम लिख दिया मैंने आईटीएम। हमें कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है, आईटीएम। तो यहाँ पे क्वेरी क्या होती है, यूज आईटीएम, एंटर दो। अब देखो उसने क्या कहा, जैसे ही आपने एंटर दिया, ये क्या बोला, स्विच्ड टू डीबी आईटीएम। ये मुझसे क्या कर रहा है, अब आपके डीबी का नाम, अब आपके डेटाबेस का नाम क्या है, आईटीएम, है ना। चेक कर लें, लिखो यहाँ पे डीबी ने, डीबी लिखो, देखो आईटीएम आता कि नहीं आता है। डीबी लिखो, डीबी, एंटर दो, देखो आईटीएम आ रहा है। तो डेटाबेस बन गया हमारा। आप लोग करके देखो इतना, आप लोग करो इतना पहले, यूज आईटीएम। तो मैसेज क्या आया, स्विच टू डीबी आईटीएम। उसने मैं किस पे स्विच कर दिया, आईटीएम के डेटाबेस पे, मतलब हमारा आईटीएम पे। डेटाबेस बना दिया। सबका इतना आ गया, इतना करो आप लोग, यस सर, आ गया। आ गया होगा ना सबका इतना, यस सर। है ना। अब देखो, तो इसका मतलब डेटाबेस बन गया, इसका मतलब डेटाबेस बन गया, है ना। चेक करें, लिखो सो डीबीएस, देखो चेक कर रहे हैं डेटाबेस बना कि नहीं बना। कहीं दिख रहा है डेटाबेस आईटीएम, किसी को दिख रहा है क्या, नहीं दिखा सर। नो सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना, है ना। अब जब हमने क्वेरी चलाई थी तो उसमें तो कह रहा है कि स्विच टू डीबी आईटीएम, और जब हमने डीबी लिखा तो मैं आईटीएम दिखा रहा है। तो अब झूठ कौन बोल रहा है, सो डीबी झूठ बोल रहा है या डीबी झूठ बोल रहा है है ना, कंफ्यूजन कर रहा है मैं ये तो क्यों, सब लोग पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे सबको। तो अब मोंगो डीबी के अंदर मैं आपको समझाता हूं, मोंगो डीबी के अंदर आपको डेटाबेस कब शो होगा, बन तो गया, शो कब होगा, जब आप एक टेबल बनाओगे। मगर मोंगोडीबी के अंदर हम वहां पे टेबल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कलेक्शन। क्या बोलेंगे, टेबल को कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर टेबल को क्या बोलते हैं, कलेक्शन। तो जब मैं कलेक्शन बोलूं तो आप टेबल समझना। ठीक है, तो जब हम एक कलेक्शन बना लेंगे, उस कलेक्शन के अंदर इंसर्ट कर लेंगे, तो हमें डेटाबेस देखिएगा। क्योंकि अभी देखो सुनो, अभी सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद ही कलेक्शन बनाएंगे, हम खुद ही उसके अंदर फील्ड बनाएंगे, हम खुद ही उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अभी सारा काम तो हम खुद ही कर रहे हैं ना। ठीक है, इसलिए तो एक बात ध्यान रखना हमेशा। देखो आपको मैं दिखाता भी हूँ, मंगोल उसमें ना कंपास खोलना, कंपास, कंपास खोलो, कंपास। हाँ देखो ये कंपास है ना, आगे चल के हम इसी का यूज करेंगे। अभी कनेक्ट पे क्लिक करो, कनेक्ट पे, कनेक्ट पे क्लिक करो। अभी देखो, आप देखो,
अब दिख रहा है डेटाबेस, वहां दिख रहा है डेटाबेस, देखो यहाँ पे 3 डेटाबेस दिख रहा है आपको, सब देखो यहाँ 3 दिख रहा है, एडमिन कॉन्फिग लॉगिन, यहाँ पे भी आईटीएम नहीं दिख रहा डेटाबेस का नाम, देख लो सब लोग। मगर जब आप डीबी लिखते हो तो वो आईटीएम दिखाता है। वो कहता क्या है, उसने जैसे आप लिखा था यूज आईटीएम, तो उसने आपको आईटीएम पे स्विच कर दिया, आईटीएम के डीबी पे स्विच कर दिया, ठीक है। अब दिखाता हूं, अब इस पे क्लिक करना है, डेटाबेस पे प्लस रखा है ना, डेटाबेस का प्लस, इस पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है, देखो देखो सब देखो, तो वो कह रहा है कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको डेटाबेस का नाम देना होगा, और साथ में क्या देना होगा नीचे, कलेक्शन का नेम, मतलब टेबल का नेम दिखा रहा है ना यहाँ पे, देखो सामने, देख लो, समझ में आ गया। आ जाओ चलो अपने कोड पे, मतलब यहाँ पे Yes, डेटाबेस sir. डायरेक्ट दिखेगा नहीं, है ना। आ जाओ चलो कोड में, आ जाओ, उसमें आ जाओ, सीएमडी पे आ जाओ। तो अब बनाते हैं कलेक्शन मतलब टेबल, तो लिखो डीबी डॉट, अब डीबी समझते हो, डीबी मतलब आईटीएम। हम जो कलेक्शन बना रहे हैं वो किसके अंदर बना रहे हैं, आईटीएम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए डीबी लिखा ना, डीबी डीबी मतलब क्या हुआ, आईटीएम। हम आईटीएम के अंदर है ना, मगर डेटाबेस शो नहीं हो रहा है, तो हम आईटीएम के अंदर ही, डेटाबेस शो कब होगा, जब कलेक्शन बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डीबी डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम, मतलब कलेक्शन का नाम, टेबल और कलेक्शन एक ही है, ठीक है। डॉट इंसर्ट, डॉट इंसर्ट वन, ओ कैपिटल, ओ कैपिटल, ओ ओ वन का ओ कैपिटल आएगा, ओ एन ई वन होता है, ओ एन ई, ओ कैपिटल, स्मॉल एन स्मॉल में आएगा, एन ई। फंक्शन का साइन, करली ब्रैकेट्स उसके अंदर, अरे उसके अंदर करली ब्रैकेट्स, ये लो, उसके अंदर करली ब्रैकेट्स लाना है फंक्शन के अंदर, दोबारा लिखो, अंदर लिखो, उसके अंदर जाएगा ना, ऑब्जेक्ट बनना है पूरा, बंद करो करली ब्रैकेट्स को, हाँ ऐसे ही। अब उसके अंदर लिखो करली ब्रैकेट्स के अंदर नेम, नेम कोलन, सिंगल कोट में राम, सिंगल कोट में राम, फिर सिंगल के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा, ईमेल कोलन, ईमेल डाल दो, ईमेल कोलन ईमेल, कोलन लगा के सिंगल कोट में ईमेल डाल दो, बस 2 कॉलम ले लो, ईमेल कुछ डाल दो। तो देखो जो आपने लिखा तो अंदर ऑब्जेक्ट ही है, क्यों सब लोग, अब ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप क्या लिख रहे हो, क्यों सब लोग लिख रहे हो ना ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रैकेट्स लग गया ना, और कॉमा भी लग रहा है ना, लिख तो ऑब्जेक्ट ही रहे ना, पूरा हमारा खेल ऑब्जेक्ट का ही है। तो डीबी देखो क्वेरी का कहती है इंसर्ट करने की, कलेक्शन में देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला काम कलेक्शन बनना है, दूसरा काम फील्ड बन रही है, तीसरा काम इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि सारा काम खुद ही कर रहे हैं अभी, है ना, इसलिए। तो क्वेरी क्या कहती है, डीबी मतलब आईटीएम, डॉट स्टूडेंट मतलब कलेक्शन का नाम, टेबल का नाम, फिर उसमें क्या करना है, इंसर्ट वन, हमें एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, इंसर्ट वन एक क्वेरी होती है। फिर उसके अंदर हमने रखी है फील्ड, हमें 2 फील्ड ली, एक फील्ड कौन सी ली, नेम, और एक फील्ड लिया ईमेल, और नेम में मैंने क्या रख दिया, राम, और मैंने ईमेल में क्या रख दिया, ईमेल डाल दिया, ठीक है। अब एंटर दो, एंटर दो, देखो देखो इंसर्ट हो गया। अब पता है इसमें एक खासियत क्या है, देखो जैसे इंसर्ट हुआ तो आपको एक आईडी मिल गई, देखो ऑब्जेक्ट आईडी, उस माउस लेके जाना, उससे माउस लेके जाओ ऑब्जेक्ट आईडी पे, देखो जी मिली ऑब्जेक्ट आईडी ऑटोमेटिक। अब आपको माईएसक्यूएल में याद होगा, जिसने डीबीएमएस सीखा होगा, जिसने डीबीएमएस सीखा होगा वो क्या करता था, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, मैं आईडी बता देता बनाते हैं। हूँ, टेबल का नाम, फिर आईडी को आप लोग करते थे प्राइमरी की, फिर नेम वेर केयर, फिर उसका टाइप, उसका साइज, याद है आपको, वहां पे आईडी डिफाइन करनी पड़ती है, उसको प्राइमरी की देना पड़ता है। मगर मोंगोडीबी में ऐसा कुछ नहीं करना, जैसे ही आप इंसर्ट करोगे ऑटोमेटिक एक ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट हो जाएगी, यूनिक आईडी लिखा है देखो, ऑब्जेक्ट आईडी, ये एक यूनिक आईडी है, ऑटोमेटिक जनरेट होगी। कितनी छोटी क्वेरी होगी देखो एक लाइन की, दोबारा दोबारा क्वेरी चलाओ और फील्ड चेंज कर दो, अंदर की फील्ड चेंज कर देना, राम की जगह राहुल रोहित कर दो, ईमेल भी थोड़ा चेंज कर दो, बस एंटर दे दो। देखो
जनरेट हुई आईडी अपने आप, देखो है यूनिक आईडी, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए हमने। अब चेक करें कि डेटाबेस का नाम शो होता है कि नहीं होता है, देखें हम, लिखो शो डीबीएस, एंटर दो। एंटर दो, अपने नीचे खिसका देगा वो, दे दिया, चलो नीचे आ जाओ, बस देखो, देखो आ गया, अब आईटीएम दिख गया, अब सब लोग दिख गया। डेटाबेस कब शो दिखेगा, जब आप एक कलेक्शन बना लोगे, कलेक्शन मतलब टेबल का नेम। अब देखो सारा काम किस में हो रहा है, ऑब्जेक्ट में हो रहा है, आप लोग इंसर्ट करो और हमें ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो रही है, हमें ऑटोमेटिक एक ऑब्जेक्ट आईडी मिल रही है, यूनिक आईडी। और ये आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के कुछ भी एडिट अपडेट डिलीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, सारा खेल हमारा किससे होगा, इसी आईडी से ही होगा। अब कंपास में जाके भी चेक कर लो, कंपास में जाना, देखो वहां भी डेटाबेस बन गया होगा, कंपास खोलना ने, कैंसिल करो, रिफ्रेश करो उसको भी, डेटाबेस पे क्लिक कर दो, किसी एडमिन पे क्लिक कर दो, अपना दिख जाएगा तुम्हें। एक बार दोबारा ओपन कर लो, रिफ्रेश नहीं हो ओपन करो, क्लिक करो कनेक्ट पे, कनेक्ट पे क्लिक करना होता है पहले, कनेक्ट पे पहले कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो डेटाबेस आ गया आईटीएम, क्लिक करो स्टूडेंट पे, स्टूडेंट पे क्लिक करो, कलेक्शन पे नीचे नीचे दिया तो है वो, कलेक्शन पे क्लिक करो, देखो दिख रहा है 2 कलेक्शन आपको, सब देख लो। अब जो देखो, अब यहाँ पे सब देखो, जो आपको यहाँ पे 2 रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स। पर देखो दिखा है, देखो डॉक्यूमेंट्स, जो आपको डेटाबेस के अंदर कलेक्शन के अंदर जो फील्ड दिख रही है ना, 2 रिकॉर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो कोई आप सोचेगा कि आपके कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट इनसाइड हैं, तो आप बता पाओगे 2, ठीक है। चलो आप इनको दिखाओ, आप लोग चला के देखो, आप लोग चला के देखें, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करो, हमें डेटाबेस दिख गया, इतने में किसी को डाउट, नो सर। अब देखो हमने हमने क्या किया, सबसे पहले डेटाबेस बनाया, हमने उस डेटाबेस के अंदर कलेक्शन बनाया और इंसर्ट किया, और हमें करना है डिस्प्ले। क्या करना है मुझे, डेटा डिस्प्ले कराना है यहाँ पे सीएमडी पे, कंपास में तो आपने देख लिया, अब सीएमडी पे डेटा डिस्प्ले कैसे कराते हैं, लिखो डीबी डॉट स्टूडेंट, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, किसका यूज करते हैं हम, फाइंड का, और फंक्शन का साइन लगाओ, फंक्शन का साइन लगा के एंटर दे दो, बंद कर दो, बंद बंद बंद, अरे नहीं, सिंपल फंक्शन का साइन आएगा, कर लेगा किस आएगा, एंटर दे दो, तो दिख रहा है। अब सही तरीके से देखना है, सही तरीके से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, दोबारा कोई चलाना, देखो डॉट डॉट लगा दो, प्रिटी डॉट प्रिटी, PRETTY, और फंक्शन का साइन लगा दो, इससे आपको और सही फॉर्मेट दिख जाएगा डिस्प्ले, एंटर दे दो, देख लो ऑब्जेक्ट, अब देख लो कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, जो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, अब दिख रहा होगा अच्छे से ऑब्जेक्ट, यस सर। दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे आपको समझाना नहीं है कि ये क्या चल रहा है, आपको साफ दिख रहा होगा, सिंपल है कि नहीं, इंसर्ट करना, डिस्प्ले करना, झंझट ही नहीं है कुछ भी, करें डिस्प्ले आप लोग भी, घर पे प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों को, है ना, कर लिया इतना काम, इतना काम हो गया। यस सर। अब एक चीज सबने कर लिया ना, सब लोगों ने कर लिया, यस सर। यस सर। है ना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक चीज देखो आप, अब मान चलो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सीएमडी बंद करना एक बार, सीएमडी बंद करो एक बार, कैंसिल कर दो,
बाकी लोग बंद मत करना अभी। क्लोज कर दो, क्लोज, अरे सीएमडी क्लोज कर दो। सर मैं एक बार इसको कॉपी कर लूं क्या? हाँ नहीं चलो, जो दूसरा सीएमडी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एक और सीएमडी ओपन कर लो। चलो अब मांग चलो आपको घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, नया सीएमडी खोलोगे, फुल 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 करो, फुल करो, उसको थोड़ा जूम करो, फुल करके जूम कर दो उसको ना। अब घर गए, आपने कहा चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? तो हम प्रैक्टिस कराता हूँ, देखो ऊपर ही चलो, ऊपर ही चलो। लिखो, अरे लिखो ना पहले मोंगो, पहले लिखो मोंगो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाई मोंगो, ठीक है? और फिर नीचे आकर क्या कर लेंगे हम, सीएलएस। नीचे आ जाओ, नीचे आके थोड़ा सीएलएस कर लो, सीएलएस क्लियर। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो वहां से क्वेरी तो सब मिल जाएंगी, बाकी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो क्वेरी आपको मिल ही जाएंगी, है ना? अब आपने कहा कि अरे हमें उसी डेटाबेस के अंदर काम करना है, ठीक है? तो पहले आप चेक कर लो, पहले लिखो सो डीबीएस आईटीएम आ गया। अब तुमने कहा कि हमें आईटीएम के अंदर ही काम करना है, तो आप क्या लिखोगे, सुनो सब सुनो, रुको 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 रुको। अब तुमने कहा कि हमें आईटीएम के अंदर ही काम करना है, तो सेम क्वेरी होगी, सो आईटीएम, यूज आईटीएम, सॉरी यूज आईटीएम, सेम सेम चलेगा, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सेम, और वही सेम। क्योंकि डेटाबेस शो कब होता है, जब कलेक्शन बनाते हो, है ना? तो लिखो यूज आईटीएम, अगर तुम आईटीएम के अंदर भी काम करना है ना, तो भी लिखना ही पड़ेगा। देखो आईटीएम आ गया। अब हमें चेक ये करना है कि इसके अंदर कलेक्शन कितने बने हुए हैं, तो देखो सो कलेक्शंस, एस लगा देना, एस लगा देना, एंटर दो। कंफर्म हो गया कि कलेक्शन है, ठीक है? अब मुझे देखना है कि इस कलेक्शन में फील्डें क्या क्या थी, क्या क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुए थे। तो क्या लिखोगे, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, फाइंड 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 फाइंड, सिंपल फाइंड लगा दो, बस बस बस, ठीक है ठीक है, इतना काफी, एंटर दे दो, पीटी में लगाओ, ठीक है? आगे पूरा उठ के, इतना आप लोग करें। आप लोग भी एक नया सीएमडी ओपन करो और ऐसा ट्राई करो, जल्दी से फटाफट सब लोग। बस बस ठीक है, देखो डीबी डॉट टीचर डॉट इंसर्ट मैनी, एम कैपिटल आएगा मैनी का, और फंक्शन का साइन, एक एक फंक्शन, एक ही लगा, एक ही बस। फिर एक एरे का साइन, एक एरे का साइन आएगा, एरे मल्टीपल करना है ना, तो एरे का साइन आता है। फिर एंटर दे दो, एंटर, एंटर दे दो, मल्टीपल, अरे 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 कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आएगा कुछ भी, एंटर दे दो बस। हाँ अब लगाओ कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड। हाँ इसके अंदर लिखो नेम, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तो लिखते जाओ नेम, राज, ईमेल, ये। बाकी लोग भी साथ साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही से लिखना, गलती मत लिखना। कॉमा ईमेल, कॉमा सिटी, 3 फील्ड ले लो। ईमेल, कॉमा सिटी, कॉमा सिटी, अब कर ले बैके से बाहर जाओ, कॉमा लगाओ, कॉमा कॉमा कॉमा, ऑब्जेक्ट है ना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये क्या चल रहा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट चल रहा है, एंटर देके नीचे आ जाओ, ये दूसरा रिकॉर्ड डालो, कर ले बैके से लगाओ, लिखो नेम, वही फील्ड चेंज, नाम चेंज करते जाओ। यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, देखो। एरे के अंदर क्या बनना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे, एरे ऑब्जेक्ट। आप लोग भी करते जाओ साथ साथ में,
साथ साथ में करते जाओ, है ना। कॉमा लगा दो, एक और कर लो, 3 बहुत है। अब यहाँ से क्या है कि थोड़ा आप लिखना सीख जाओगे कि इंसर्ट कैसे लिखा जाता है, डिस्प्ले कैसे होता है, फाइंड से आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी क्या दिख रही होती है। जितना ये करा रहा हूं उतना घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना सब लोग, क्योंकि आज तो चलो क्वेरी कम हो रही है, नेक्स्ट क्लास में तो कम से कम 10 क्वेरी हुआ करेंगी आराम से, 8, 5, 6, 7 क्वेरी तो हुआ करेंगे डेली, ज्यादा हो जाए तो ज्यादा टाइम थोड़ा लगेगा मंगोडी में। बस ठीक है, 3 रिकॉर्ड काफी है। बस अब रुको, अब रुको। एंटर देख नीचे आ जाओ, कॉम मत लगाओ। अब एरे का साइन लगाओ, फिर हाँ बस एंटर दे दो। सब देखो, थोड़ा बहुत खिसका दो, सब देख लो। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया एक साथ 3, आप देख सकते हैं 3 आईडी आ गई एक साथ में, सब देख लो। फाइंड कर दो उसको, फाइंड कर देना, db.teacher.find। डॉट फाइंड, अब फंक्शन का साइन, बस एंटर दे दो, बस देखो आ गया 3 रिकॉर्ड। चलो आप लोग उतना जल्दी करें, फटाफट करो, इंसर्ट मैनी। बस ठीक है, इतनी काफी है, इसने दिखा दो। मैंने क्या कहा, सुनो सुनो रुको, मैंने क्या, थोड़ा जूम कर लो। मैंने क्या कहा शिवानी से कि शिवानी ये पता करो टीचर के डेटाबेस में जाके कि अपने यहाँ ग्वालियर के कितने बच्चे हैं, या ग्वालियर के कितने टीचर हैं अपने पास, ठीक है। तो शिवानी ने क्या लिखा, db.teacher.find, फिल्टर लगाना है ना, तो फाइंड के अंदर चलो, करली ब्रैकेट्स लगाओ, फाइंड के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रैकेट्स लगाओ। देखो उसमें सिटी, सिटी कोलन कोलन सिंगल कोट में ग्वालियर, जितने भी ग्वालियर के होंगे उठ के आ जाएंगे। एंटर दो, तो देखो इसके में एक ही था शिवानी। अब मैं पूछता हूँ कि जयपुर के कितने लोग हैं, पता करो। दोबारा चला कोई, बस वहां पे जो ग्वालियर के वहां पे क्या कर दोगे, जयपुर कर देंगे अपन, एंटर दो, देखो उठ के आ गया। शिवानी बोली कि सर जयपुर ग्वालियर के सर एक शिवानी है, और सर जयपुर के सर 2 टीचर पढ़ते हैं, अपने पढ़ाते हैं, रोहित और सुनील। ठीक है, फिल्टर लगा लिए अपन ने, आप लोग भी लगा के देखें। ऐसी नेम से, ईमेल से। कर लिया, सबने चेक कर लिए, सबने चेक कर लिए। यस सर। चलो अब मैंने शिवानी से, अब बात करते हैं अपन फेसबुक की, आपकी प्रोफाइल की। आप लोग की प्रोफाइल कैसे उठ के आती है पता है। आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक किया, मतलब जिसकी भी आप प्रोफाइल देखते हो तो उस नाम से उठ के आ जाती है, मगर जिस पे आप क्लिक करते हो ना, वहां पे एक आईडी कॉल हो रही होती है, यूनिक आईडी, और वो आईडी कहाँ जाती है, आपकी डेटाबेस के अंदर। और उस आईडी से जिसकी भी डिटेल होती है वो उठा लाती है, और वो आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, हमेशा ध्यान रखना। देखो कैसे, देखो डीबी डॉट, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, डीबी डॉट टीचर टीचर डॉट फाइंड, db.teacher.find, उसके अंदर करली ब्रैकेट्स, हाँ वही करली ब्रैकेट बंद कर दो, करली ब्रैकेट्स बंद, फंक्शन बंद। अब ऊपर दिख रहा है ना आईडी, ऊपर दिख रही है अंडरस्कोर आईडी। ये पूरा कॉपी कर लो, अंडरस्कोर आईडी कोलन कोलन, वो लिखा ना ऑब्जेक्ट आईडी, लिखो ऑब्जेक्ट आईडी, लिखो लिखो, ओ कैपिटल आएगा, नहीं सिंपल लिखो, सिंपल सिंपल जैसे लिखा हुआ है, कोलन
ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट आईडी का लिखा है ना, देखो ऑब्जेक्ट आईडी आई कैपिटल लिखा है ना, वैसे देखो ऑब्जेक्ट आईडी, फंक्शन का साइन लगाओ, फंक्शन का साइन, उसके अंदर सिंगल कोट, उसके अंदर जैसे वो लिखा है ऊपर आ जाओ, है ना। अब कॉपी कर लो किसी के आईडी के अंदर पार्ट 63E कॉपी कर लो किसी का, एक बस कंट्रोल सी, और नीचे राइट क्लिक करके पेस्ट करना होगा। अरे वैसे नहीं करना था, अब बाहर आकर करके गलत में चलाती ना। तो मैं अब अंदर जाओ, मोंगो लिखो, सिंपल मोंगो, मोंगो लिख के अंदर आते हैं नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, अब तक कहाँ पहुंच गए, नीचे आओ ना, नीचे दो, नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे आओ, बस CLS करो थोड़ा CLS। अब जल्दी लिखो, यूज ITM, यूज ITM, ठीक है। अब लिखो DB डॉट DB लिखो, DB डॉट टीचर डॉट फाइंड, टीचर डॉट फाइंड फंक्शन का साइन लगा के एंटर दे दो, अरे एंटर दे दो, एंटर। अब लिखो DB डॉट टीचर डॉट फाइंड, करली ब्रैकेट्स, फाइंड, उसके अंदर करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर करली ब्रैकेट्स, लिखो अंडरस्कोर आईडी कोलन, अंडरस्कोर आईडी कोलन ऑब्जेक्ट आईडी, फंक्शन का साइन लगा लो, और कॉपी करो सिंगल कोड लगा के, कॉपी कर लिया। अब नीचे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके अपना पेस्ट हो जाएगा वो, उसके अंदर कॉपी हो गया होगा, वो हो गया होगा, कंट्रोल सी से हो जाता है। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक अंदर उसके, राइट क्लिक, तुमने 2 अकेला कॉपी किया है, पूरा कॉपी करो, पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करो, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, और नीचे आके राइट क्लिक करना होता है, बस उसके अंदर राइट क्लिक कर दो, अपने आप आ गया। ठीक है सब लोग, एंटर दे दो एंटर दे दो, देखो क्या आ गया, देखो कोड, ऐसी आपका कोड क्या आता है, जब आप प्रोफाइल चेक करते हो ना, प्रोफाइल है ना, तो वहां पर भी आपकी आईडी से उठ के आता है सब कुछ, क्योंकि आपकी आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। तो आप लोग भी क्या करोगे, पहले कॉपी सिलेक्ट करना, कॉपी करना, और जहां पेस्ट करना है वहां पर राइट क्लिक करना, ठीक है, पेस्ट हो जाएगा। करो आप लोग, चला के देखो वाला आईडी वाला काम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू करना। जो जब हमने आईडी वाला काम किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू करना, आईडी की मदद से। ठीक है, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले डेटाबेस बनाया, फिर उसके अंदर कलेक्शन बनाया, फिर इंसर्ट किया, फिर डिस्प्ले किया, फिर फिल्टर लगाए, फिर व्यू किया हमने। ये सारे काम होते हैं, करके देखो आप लोग इतना।